को अपडेट करें। हल्का NA 119 के 171 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 18,269 वोट हासिल करके पहले नंबर पर, मियां शहजाद फारूक 13,919 वोट लेकर दूसरे नंबर पर अभी भी मौजूद हैं। NA 119 के 171 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 18,269 वोट हासिल करके पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक 13,919 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 119 का यह मार्का है जिसके 171 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 18,269 वोट हासिल करके पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियां शहजाद फारूक 13,919 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। नताइज मौसूल होने का सिलसिला भी जारी है। अभी देखना यह है कि मुकम्मल नताइज कब तक आ जाएंगे और हम सिटी 42 की स्क्रीन्स पर आपके साथ उनको शेयर करेंगे। अब तक के नताइज के मुताबिक NA 119 के 171 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 18,269 वोट हासिल करके पहले नंबर पर हैं, जबकि मियां शहजाद फारूक 13,919 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर मौजूद। बिल्कुल, कौमी असम्बली की अहम नशिस्त NA 119 हल्का पर नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल है और कारकुनान की जानिब से जश्न का समा है और कारकुनान जो है भरपूर अंदाज में जश्न भी मना रहे हैं, इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ढोल की थाप पर जश्न किया जा रहा है, रक्स किया जा रहा है, इसके साथ साथ लीगी कारकुनान की शदीद नारेबाजी भी जारी है। अली परवेज मलिक को मुबारकबादें देने का सिलसिला भी जारी है। जबकि बात की जाए हल्का PP 149 की, तो उसके नताइज कुछ यूँ हैं कि 165 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के शुएब सिद्दीकी 22,727 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं हल्का PP 149 से उमैर अफजल हमारे साथ हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। उमैर, बताइए आप वहाँ पर कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर किस किस्म के मनाजिर हैं मुमकिन तौर पर नताइज सामने आने के बाद? यहाँ पर PP 149 में मौजूद हूँ, जहाँ जो है वो जीत से कबल जो है वो जीत का समा है। यहाँ पर शुएब सिद्दीकी पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से हाफिज ज़ीशान रशीद उम्मीदवार हैं, जिनकी जानिब से जो है वो भरपूर कैंपेन की गई। आज जो है वो इंतखाबात का दिन था, जिसकी वजह से जो है वो आज दिन भर जो है वो मैदान से रहा। वो मर्द और ख़वातीनों ने जो है वो अपने वोट कास्ट किए। उसके अलावा जो बात कर ली टर्न अराउंड की, तो टर्न अराउंड जो है तकरीबन 11% रिकॉर्ड किया गया है इस हल्के का। इस हल्के वोटर की तादाद जो है वो 3,45,000 ख़वातीन वोटर की तादाद जो है वो 1,64,000 और जबकि मर्द वोटर की तादाद जो है वो 1,80,000 के करीब थी। इसमें से 11% लोगों ने जो है अपना वोट कास्ट किया। इस तरह में पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस के बाहर यहाँ पर जीत से केवल जीत का समा है। यहाँ पर 118 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, 218 पोलिंग स्टेशन 175 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, जिसके मुताबिक जो है वो शुएब सिद्दीकी जो है वो 28,000 वोट लेकर पहले नंबर पर है। शुएब सिद्दीकी जो है उनको 5,000 के वोटों से जो है वो से बरतरी हासिल है। इसके बाद जो है वो ऑफिस में जो है वो जश्न का समय का बड़ी तादाद 65% के हमारे यहाँ पर मौजूद है और अपने जो है वो जोश अपने मलबले का जो है वो इजहार कर रही है, का इजहार करिए। सियासी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेन शाहराह पर दफ्तर होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल आ रहा है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि शहरी है मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उमैर अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि उमैर हमें बता रहे थे, सेलिब्रेशन जारी है लीगी कारकुनान की जानिब से। PP 149 हल्का के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक IPP के शुएब सिद्दीकी
22,727 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मुकाबिल हाफिज ईशान रशीद थे, जिनको अभी तक 17,244 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, PP 149 की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर उमैर अफजल मौजूद थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 165 है, जिसका गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। IPP के शुएब सिद्दीकी 22,727 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि हाफिज ईशान रशीद 17,244 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 149 की बात हो रही है। पोलिंग स्टेशन 165 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक मौसूल हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी ये नताइज हैं, जिनके मुताबिक IPP के शुएब सिद्दीकी 22,727 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि हाफिज ईशान रशीद उनके मद्दे मुकाबिल थे और अब तक के नताइज के मुताबिक 17,244 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 149 के हवाले से आपको बता रहे हैं, अब तक 165 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक IPP के शुएब सिद्दीकी और हाफिज ईशान रशीद मद्दे मुकाबिल थे। IPP के शुएब सिद्दीक आगे हैं। अब आपको बताएं कि PP 147 के 136 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो गए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज पहले नंबर पर हैं और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 2,301 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि PP 147 के 136 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो गए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज 7,091 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद खान मदनी, जिन्होंने 2,301 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 147 की बात हो रही है आपसे। नताइज आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिटी 42 सबसे पहले नताइज आपके सामने लेकर आया। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर PP 164 की बात कर ली जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर 26 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये है कि नून लीग के राना राशिद मिन्हास 440 वोट लेकर आगे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ मेयो 335 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे हसनैन ओलख ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, बताइए इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस किस्म की सेलिब्रेशन जारी है मुमकिन नताइज सामने आने के बाद? मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहां पर से NA के जो यहां पर राना मुबशर इकबाल हैं, जो कि यहाँ पर MNA मुंतखब हुए हैं, उनका ये डेरा है ख़ियाबान अमीन में। और यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जश्न का समा है और जैसे ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ और नताइज आना शुरू हुए तो जो पोलिंग एजेंट्स थे उनकी जानिब से फार्म 45 लाने का सिलसिला शुरू हो गया। और जैसे जैसे फार्म 45 आते जा रहे हैं, ना सिर्फ फार्म 45 आ रहे हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अपने साथ ढोल भी ला रहे हैं और साथ में मिठाइयाँ भी ला रहे हैं, जो कि यहाँ पर आकर ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं और इसी तरह मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और खुशी मनाई जा रही है कि जो तवक्कुआत थी उनके मुताबिक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और राना राशिद को यहाँ पर कंधों पर उठाया जा रहा है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है। और यहाँ पर एक जश्न है ज़बरदस्त तरीके से जिसको मनाया जा रहा है। और जैसे जैसे जो पोलिंग के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं और जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो लीड है वो भी बढ़ती चली जा रही है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज मौसूल हुए हैं, उनके मुताबिक जो राना राशिद हैं वो पहले नंबर पर हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार यूसुफ मेयो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। और अभी से मुबारकबाद देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ना सिर्फ कारकुनान बल्कि जो यहाँ पर PMLN के कायदीन आ रहे हैं, उनकी जानिब से भी राना राशिद को मुबारकबाद दी जा रही हैं। और ये कहा जा रहा था कि जो नताइज हैं ऐसे ही आएंगे, चूँकि जो कारकुनान हैं उनका ये कहना है कि राना मुबशर इकबाल की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई गई है और पिछले कुछ सालों से वो इसी हल्के में उन्होंने काफ़ी काम किया है, जिसकी बदौलत जो ये रिजल्ट्स हैं ये तवक्कुआत की जा रही थी कि ऐसे ही आएंगे और उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स हैं वो आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 40 से 50% जो रिजल्ट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। छोटा हल्का है 99 जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से तकरीबन 45 से 50% जो रिजल्ट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और जो लीड है वो बढ़ती चली जा रही है। और नताइज आने के सिलसिले के साथ साथ यहाँ पर जो खुशियाँ हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। यकीनी तौर पर यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक के जो मुकम्मल रिजल्ट्स हैं 99 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नहीं आ जाते। वो ऐसे ही सेलिब्रेशन चली जाएंगी, ऐसे ही मिठाइयाँ
तकसीम करती रहेंगी। और ये ख़ियाबान अमीन में राना मुबशर इकबाल का डेरा है। राना राशिद जो कि उनके कज़न हैं, उन्होंने इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। इससे कबल मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पर से इलेक्शन लड़ रहे थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इस हलके में से ये अपनी सीट छोड़ दी थी और उस सीट के ऊपर ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। 21 अप्रैल आज ये मार्का था। भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है, चलाई गई इस इलेक्शन में, और यही तवक्कुआत की जा रही थी कि कांटे का मुकाबला होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और PMLN के जो उम्मीदवार आने उनके माबैन। और इसी तरह से जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये जो मुकाबला है यकीनी तौर पर PMLN और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार के दरमियान है, और वाज़े एक लीड बनती चली जा रही है। जो रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है, और उसी के साथ यहाँ पर राना मुबशर इकबाल का जो डेरा है ख़ियाबान अमीन में, यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। जी हसनैन, शुक्रिया, आपने अपडेट के हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चले। हल्का PP 158 से अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर बढ़तरी हासिल है। बेदिया रोड पर चौधरी नवाज लिधड़ के डेरे पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है और जश्न का समा है। नून लीग की मुतवक्के कामयाबी पर कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। बसाम सुल्तान वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइए कैसे मनाजिर हैं और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पे? 158 में मैं आज मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आज इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब तक दिखाई दे रहा है नताइज के मुताबिक जो है कि उनको बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद के मोनस लाई हैं वो दूसरे नंबर पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आदाद शुमार के हवाले से देखें तो तमाम जो फॉर्म 45 थे उनको जो है वो यहाँ पर पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद जो है वो पहुँचाया जाना था। अभी अगर हम देखें अब तक जितने रिजल्ट्स जो है जितने नताइज कंपाइल किए जा चुके हैं उसके मुताबिक जो है तकरीबन 39 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट जो है वो पंच कर लिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से। और इसके अंदर अगर हम देखें तो जो चौधरी मोहम्मद नवाज हैं वो 8,960 वोट लेकर जो है उनको बढ़तरी हासिल है, जबकि जो मोनस लाई हैं उनने 6,504 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर जो है वो तहरीक लब्बैक के जो माजिद मुनीर हैं उनने तकरीबन 460 के करीब जो है वो वोट हासिल किए। तो मजमूई तौर पर अब तक जो है वो जितने नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक जो चौधरी मोहम्मद नवाज हैं वो सर फहरिस्त हैं। इसी हवाले से इस वक्त हम उनके डेरे पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक कसीर तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं। चंद लम्हात कबल जो है वो यहाँ पर फायरवर्क्स भी किए गए, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया क्योंकि एक जश्न का समा है। गुलपोशी भी जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर कैंडिडेट थे चौधरी मोहम्मद नवाज उनको फूलों के हार भी जो है वो पहनाए गए। मेरे इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। वक्तन फवक्तन जो है वो यहाँ पर नून लीग के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। अगर हम आज का जो पोलिंग का अमल था उसके हवाले से देखें तो सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहा। मजमूई तौर पर 116 के करीब जो है वो PP 158 के अंदर पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 44 जो है वो मर्द हजरात के लिए, जबकि तकरीबन 47 जो है वो खवातीन के लिए मुख्तलिफ थे। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में शहरी मौजूद हैं, जश्न का समा है, भरपूर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और इसी तरह जैसे ही रिजल्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 जो है वो जारी किया जाएगा। अब जो है वो सिर्फ फॉर्म 47 के नताइज का जो है वो वेट मुतवक्के है। जैसे ही फॉर्म 47 जो है वो जारी होगा उसके बाद जो है वो हतमी नताइज सामने आ सकेंगे। जी वसाम, जैसा कि आपने बताया कि खासा जश्न का समा है और सेलिब्रेशन फॉर्म 45 के नताइज के बाद ही सामने आ गई है। कारकुनान का क्या कहना है, उनसे पूछिएगा कि फॉर्म 47 का रिजल्ट आने तक उनकी ये सेलिब्रेशन जारी और सारी रहेगी, उनके क्या तासुरात हैं जरा? जी बिल्कुल, कारकुनान की भी कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके भी व्यूज लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है आप भाईजान इसी हल्के से आप बिलोंग करते हैं? नहीं। अच्छा, इधर और भी लोग आए हुए हैं अपने पार्टी के सपोर्ट के लिए, इधर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। भाईजान आपका वोट इधर ही था, किसको कास्ट किया? शेर को। अच्छा, कितने पुर उम्मीद हैं आज यहाँ पर आए हुए? जीत के जाएगा। जितना रिजल्ट आया उसके अंदर तो देखने में आ रहा है चौधरी मोहम्मद नवाज आगे हैं, तो कैसे आपकी आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें हैं? इस इलाके के क्या मसाइल हैं? चौधरी नवाज किस तरह जो है वो इलाके के मसाइल को? सबसे पहले ये बात है कि सारे काम वही करवाते हैं। शेर ही इंशाल्लाह यहाँ से काम करवाता है और कोई काम नहीं करवाता, और कोई नहीं आ सकता। इंशाल्लाह शेर ही आएगा जब भी आएगा। बिल्कुल, आप जो है वो कारकुनान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। पूरे तौर पर जो है वो पुरुमीद है कि चौधरी मोहम्मद नवाज मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से
ज़्यादा वोट हासिल कर जो है वो बरतरी हासिल करेगी और ये इलेक्शन जो है वो अपने नाम करेगी। और पूरे तौर पर कारकुनान जो है वो आज यहाँ पर जश्न का समा है, आतिशबाजी जिस तरह मैंने आपको बताया की जा रही थी, अपने लीडरान के लिए जो है वो भरपूर नारेबाजी भी की जा रही है और पूरे तौर पर पुरजोश है कि चौधरी मोहम्मद नवाज जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो बरतरी हासिल कर जो है वो इलेक्शन अपने नाम करेंगे। जी बस हम ये बताइएगा कि जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा और टर्नआउट के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स अभी तक सामने आ पाई हैं, आगाह कीजिएगा। बस हम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा वोटर्स टर्नआउट कैसा रहा है इस हल्के का, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अब तक जो रिजल्ट्स जो है वो पंच किए गए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया वो 39 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके रिजल्ट्स जो है वो पंच किए गए हैं और इनके मुताबिक जो टर्न आउट है वो तकरीबन 8.8% रहा है। तो टर्न आउट जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा देखने में नहीं आया, लेकिन 8.8 टर्न आउट जो है वो अब तक जितने 39 पोलिंग स्टेशन जिनका रिजल्ट जो है वो पंच किया जा चुका है उनके मुताबिक 8.8% लोगों ने जो है वो निकल के अपने वोट कास्ट किए हैं। मजमूरी तौर पर अगर हम देखें तो इस हल्के के अंदर जो है वो तकरीबन 1,85,000 के करीब जो है वो वोट्स थे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया 39 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक जो है वो 8.8 जो टर्न आउट जो है वो देखने में आया। लेकिन इन रिजल्ट्स के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया चौधरी मोहम्मद नवाज जो है वो खासी बर्तरी जो है वो उनको वोट्स के हिसाब से हासिल है, जबकि मोनिस इलाही जो सुन्नी इत्तेहाद के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दूसरे नंबर पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी बस हम हमारे साथ थे, शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। हल्का PP 158 के हवाले से हमें नताइज के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ बस हम ये भी बता रहे थे कारकुनान की जानिब से खासा जोशो खरोश दिखाया जा रहा है और जश्न का समा है। इस वक्त चौधरी नवाज लिद्धड़ के डेरे के ये मनाजिर हैं जहाँ पर कसीर तादाद में कारकुन मौजूद हैं। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जा रहा है। PP 158 के मुमकिना नताइज के मुताबिक लीगी क़यादत ही आगे है, बरतरी हासिल किए हुए है और चौधरी नवाज लिद्धड़ जो है यहाँ पर बरतरी के साथ आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, PP 158 के हवाले से हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान हमें बता रहे थे कि वहाँ पे जश्न किया जा रहा है, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। बेदियाँ रोड पर वहाँ पर जश्न किया गया है, जश्न का समा है। नून लीग की मुतवक्की कामयाबी पर कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। आपको आगाह कर रहे हैं हल्का PP 158 सूबाई हल्के की ये सीट है और इसके मुमकिना तौर पर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक चौधरी नवाज लिद्धड़ जो कि लीगी उम्मीदवार थे वही कामयाब करार पाए जा रहे हैं और इसी वजह से वहां पर उनके डेरे पर बेदियाँ रोड पर खासी तादाद मौजूद है कारकुनान की, जो कि मुबारकबाद देने पहुंची है और साथ ही साथ जश्न भी मना रही है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार पर उन्होंने बरतरी हासिल की है। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाबात के लिए लाहौर में कौमी असम्बली की एक सूबाई की 4 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट इंतहाई कम रहा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर में कौमी असम्बली की एक जबकि सूबाई की 4 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ। छुट्टी के बायस टर्न आउट इंतहाई कम देखने में आया। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। पोश इलाकों के पोलिंग स्टेशन पर भी वोटर्स की तादाद इंतहाई कम पहुँची। कहनानो, साधो की, लुधे की, डिफेंस रोड और दीगर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रुझान इंतहाई कम रहा। गवर्नमेंट औकाफ प्राइमरी स्कूल दर्स बड़े मियाँ मुगलपुरा में सन्नाटे रहे। वोटर्स की खातिर ख्वाह तादाद न निकल सकी। शहरियों ने कहा है कि वोट कास्ट करना जमहूरी हक है। NA 119 चाइना स्कीम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में पोलिंग हुई। खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पहुंची। 70 साल ज़ईफ खातून सकीना बीबी ने भी वोट कास्ट किया। बुजुर्ग शहरी व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंच गए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तायिनात रही और लड़ाई झगड़े के इक्का दुक्का वाकयात देखने में आए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हमें कामयाबी दी है इस सारे हल्के की आवाम का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब जो मेरे भाइयों ने मेहनत की है, जो मेरी बहनों ने मेहनत की है, आप
लोगों के मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे। और जहाँ पे फाउंडेशन काम कर रही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप मेरे खानदान का हिस्सा है। आप जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया और इस इलाके में हमेशा अलीम खान के साथ खड़े हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आप सबका आखिर में आप सबने मिलकर नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात नहीं आई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुएब सिद्दीकी जिंदाबाद, शुएब सिद्दीकी जिंदाबाद। मेरे हल्के की आवाज, हल्के की आवाज तमाम बहन भाइयों को एक बार फिर चाचा तेरा नहीं है इंशाल्लाह आज से फिर TT1 को टाइम में खिदमत का सफर शुरू करेंगे। मेरी सारी बहनों को PP 149 में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। नून लीग के अली परवेज़ और इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबला आए। लीगी उम्मीदवार अली परवेज़ मलिक ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, इंतजामात का भी जायजा लिया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। लीगी MNA चौधरी वसीम कादिर ने चमड़ा मंडी के पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किया। परवेज मलिक ने NA 119 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि लाहौरी खुले दिल के हैं, मुकाबले की फिजा सख्त है। अपोजिशन के ज़माने में भी अली परवेज़ आए, लेकिन बावजूद अपोजिशन में होने के उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे काम भी किए। जो थोड़ा बहुत फंड मिला, लेकिन लोगों के साथ खुशियों में, उनके दुखों में, उनकी तकलीफ़ों में वो बांटी है। उम्मीदवार नून लीग अली परवेज मलिक ने NA 119 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अली परवेज मलिक ने नून लीगी कैंपों में एजेंट्स को हिदायत दी। भरपूर एक लीड, भरपूर आपको शेर की जीत इस हल्के में नजर आएगी। और वैसे भी शुमाली लाहौर जो पूरा है वो मियां नवाज शरीफ का किला समझा जाता है, तो लोग आज भी वो पुराना अदवार याद करते हैं। और इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग तो बहुत पुरुमीद है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से NA 119 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए और इंतजामिया भी भरपूर हमारे साथ है, इसलिए कि वो कोई वहाँ पे हुल्लड़बाजी नहीं होने दे रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंतजामिया हमारे साथ है और हम लोग भी बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन चाह रहे हैं और पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और अली गिलानी ने NA 119 का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून हमेशा ही जो वर्कर है जो भी है इलेक्शन में वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतहर्क हो ही जाता है। हर जगह मुस्लिम लीग नून की फतह होगी, खास करके 119 में। NA 119 में साबिक रुकने असम्बली चौधरी शहबाज अहमद ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतखाबी अमल का जायजा लिया। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा अली परवेज मलिक ही जीतेंगे। जो हल्का है 119 है, पिछले 3 माह से कैंपेन यहाँ पे हो रही है। पहले मैडम मरियम इलेक्शन लड़ गई हैं, उसके बाद अली परवेज साहब इलेक्शन लड़े और मेरा ख्याल पहले से कैंपेन बहुत अच्छी कैंपेन की गई है। आपको जिस जगह पे जाएंगे हमारा कैंप नजर आएगा, हमारे लोग नजर आएंगे, आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कॉन्स्ट्रक्टिव वर्कर हर पॉइंट पे। PP 158 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काहना 9 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नवाज लुद्धड़ की आमद। चौधरी नवाज लुद्धड़ ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इस वक्त जो आवाम के अंदर जज्बा और जोश है उससे आप सबको नजर आ रहा है कि ये सीट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये सीट जीत चुकी है और एक लीड के साथ इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी, क्योंकि ये कहते वो तो मियां शहबाज शरीफ का हल्का है। उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े हैं इधर से और अल्लाह के फजल करम से हम तो आवाम के दिलों में रहते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे भाई हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशंस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने में आए। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर झगड़े। लाहौर कॉलेज पोलिंग स्टेशन में PTI और लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था, मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हो गए। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA शबीर गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात रहे।
ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर झगड़ा हुआ। लाहौर कॉलेज पोलिंग स्टेशन में पीटीआई और लीगी कारकुनों में तसादुम हुआ। दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस अहलकार दोनों जमातों के कारकुनों को अपने अपने कैंप्स में ले गए। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए शब्बीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों जानिब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वोटर्स को भी तहफ्फुजात रहे। यूईटी स्टाफ कॉलोनी पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ने तहफ्फुजात का इजहार किया। अंगूठे पर निशान लग गया मगर वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। शहरी आफाक ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तहरीरी शिकायत कर दी। दीगर वोटर्स ने भी मोहर के गैर मयारी होने की शिकायत की। NA 119 में वोटर्स लिस्टें न होने से वोटर्स को मुश्किलात का सामना रहा। ज़िमनी इलेक्शन की वजह से शहरियों को दिन भर राबितों में मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बंद रहीं। मोबाइल फ़ोन पर जुज़वी तौर पर कॉल करने और सुनने की सहूलत मैसर रही। मोबाइल इंटरनेट सर्विस शहर भर में मुकम्मल तौर पर बंद रही। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बंद रही। मोबाइल फ़ोन पर जुज़वी तौर पर कॉल करने सुनने की सहूलत मुयस्सर थी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस शहर भर में मुकम्मल तौर पर बंद रही, जबकि लैंडलाइन सर्विस से इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर रही। शहरियों को इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद होने से राब्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको अहम खबर दें, आपके PP 149 के 200 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिनके मुताबिक IPP के शुएब सदीकी 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ेशान रशीद 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 149 की बात हो रही है। अब तक 200 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। PP 149 के नताइज के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। 200 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक IPP के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ेशान रशीद 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इंतखाबी अमल बिला तातुल और शफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरकजी कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी की जा रही है। कमिश्नर लाहौर DIG ऑपरेशंस के दौरे RO ऑफिस पोलिंग स्टेशन में इंतजाम देखे। डॉल्फिन स्क्वाड एलीट रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार चौकस रहे। इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरकजी कंट्रोल रूम से मुसलसल इंतखाबी अमल की निगरानी की जाती रही। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DIG ऑपरेशंस ने दौरे किए। RO ऑफिस और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में इंतजाम देखे। DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अली नासर रिजवी ने कहा, लाहौर में 17,000 से जायद एहलकार तैनात किए गए। 2 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जब इलेक्शन होता है तो थोड़ा सा पारा हाई होता है और कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर कोई तलख कलामी या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। उन्हीं चीज़ों को निपटने के लिए हमने पुलिस डिप्लॉय की है। रीज़न देयर बाय इलेक्शन है, अच्छे अंदाज से बैठें, वोट डालें, इसको देखें और फिर उसके बाद इलेक्शन के जो तमाम एक जिम्मेदारियां हैं एक प्रोसेस से पूरा करें। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की। ज़ुहैब रांझा ने कहा, कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। डॉल्फिन स्क्वाड की 20 से ज्यादा टीमें मुतहरक रही, जबकि एलीट रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार भी चौकस रहे। PP 149 की बात करें तो प्रिजाइडिंग अफसर ने वहां पर पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए। पोलिंग स्टेशन 127 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पोलिंग एजेंटों ने फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एतराफ़ भी कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसी प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करा लिए, जिसका प्रिजाइडिंग अफसर ने भी एतराफ कर लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल अहमद ने कहा कि फॉर्म पर साइन वक्त बचाने के लिए कराए, शाम को वक्त कम होता है इसलिए साइन कराए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए। आप इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख चुके हैं, हमें वो दिखाएं। फॉर्म 45 जो है ना वो साइन करो। मुझे आप फॉर्म 45 क्यों आपने साइन करवाया? अच्छा बात तो सुने ना, आपने साइन किए, आपने भी किए, अब मुझे फॉर्म 45 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा ने कहा कि प्री पोल रिगिंग है, प्रिजाइडिंग अफसर को गिरफ्तार किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई।
सिंध में इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 149 के 200 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक IPP के शुएब सदीकी 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 149 के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अब तक 200 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक IPP के शुएब सदीकी 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद हैं, जिन्होंने 23,438 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पहले नंबर पर IPP के शुएब सदीकी 40,198 वोट लेकर आगे हैं। PP 149 के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, ये जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब तक के 200 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हल्का PP 149 से। सूबाई असम्बली की ये सीट है और 200 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हैं। इस वक्त IPP के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी 40,198 वोट लेकर बाजी मार चुके हैं और पहले नंबर पर विराजमान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद हैं, जो कि 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 149 सूबाई हल्के की ये सीट है और यहाँ से 200 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मौजूद हैं। फॉर्म 45 से मुताबिकत के साथ सिटी 42 सबसे पहले आप तक खबर पहुँचा रहा है। IPP के उम्मीदवार जो कि आपको बताएं शुएब सिद्दीकी हैं, 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर विराजमान हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हाफिज ज़ीशान रशीद पीछे हैं और हाफिज ज़ीशान रशीद इन 200 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक 23,438 वोट ले पाए हैं और दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, जबकि IPP के शुएब सिद्दीकी पहले नंबर पर हैं और अब तक उनको इन 200 पोलिंग स्टेशन से 40,198 वोट्स मिल चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिटी 42 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। फॉर्म 45 से की मुताबिकत से ये नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। हल्का PP 149 सूबाई ये सीट है और 200 पोलिंग स्टेशंस के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं और मुमकिना तौर पर IPP के शुएब सिद्दीकी बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। शुएब सिद्दीकी को अब तक गैर हतमी गैर सरकारी 200 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक 40,198 वोट मिले हैं। और बात की जाए अगर कौमी असम्बली की सीट की, हल्का NA 119 लाहौर से 171 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं और वहां से नताइज के मुताबिक अली परवेज़ मलिक सबकत लिए हुए हैं, जबकि PP 147 की बात की जाए तो ये सूबाई असम्बली की सीट है और मलिक रियाज लीगी कारकुन जो हैं यहाँ पर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। मलिक रियाज के पास 17,754 वोट हैं, जबकि मोहम्मद खान मदनी पीछे हैं और वो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि PP 149 से शुएब सिद्दीकी IPP के उम्मीदवार और इनके पास 40,198 वोट हैं और हाफिज ज़ीशान रशीद पीछे हैं 23,438 वोटों के साथ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार पीछे हैं। हल्का PP 158 की बात की जाए तो 84 पोलिंग स्टेशन से नताइज सामने आ चुके हैं और चौधरी नवाज लिधड़ बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, 27,332 वोटों के साथ आगे हैं। और PP 149 के 200 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हाफिज ज़ीशान रशीद 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान यूनुस मौजूद हैं। इमरान, आप कहां पर मौजूद हैं और ये बताइए कि किस तरह से सेलिब्रेशन जारी है कारकुनान की जानिब से मुमकिना नताइज सामने आने के बाद? PP 149 का जो मामला है वहाँ पर अगर बात की जाए कि जो कड़ा मुकाबला देखने में सुबह से ही सामने आ रहा था, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हमायत भी हासिल है, उनके दरमियान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं ज़ीशान रशीद, उनके दरमियान जो है वो सुबह से देखने में सामने आ रहा था। लेकिन अब जो है वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं शुएब सिद्दीकी, वो
15,000 से ज़ायद की लीड जो है वो उन्हें मिली है। और बाकायदा तौर पर इस वक्त हम उनका जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मरकज़ी दफ्तर है गड़ी शाह पर वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर भरपूर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और जो उम्मीदवार है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो मनाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान का जो मरकज़ी दफ्तर है यहाँ पर जो शुएब सिद्दीकी हैं और उनकी जो जीत है मुमकिन जीत उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान जो कि इस हल्के से पहले कामयाब हुए थे, उनकी ही छोड़ी हुई सीट पर शुएब सिद्दीकी जो हैं वो अब इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। और उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, मुमकिन जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पर आए। और जब वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान यहाँ पर पहुँचे तो बाकायदा तौर पर उनका आतिशबाजी के साथ और फूलों के साथ जो है वो इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े जो है वो कारकुनान जो है इमरान यूनिस आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। PPI 149 के हवाले से आपको अपडेट कराएंगे। 200 पोलिंग स्टेशन के अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक IPP के शुएब सिद्दीकी 40,198 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ेशान रशीद हैं, जिन्होंने 23,438 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये असेंबली इंतखाबात का मार्का है। लाहौर के 5 हल्कों में आज पोलिंग हुई है। कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर आज पोलिंग हुई है। PPI 149 की बात कर ली जाए तो 200 पोलिंग स्टेशन के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं और उन नताइज को मद्देनजर रखते हुए IPP के शुएब सिद्दीकी 40,198 वोट लेकर अब तक आगे हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ेशान रशीद 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। बिल्कुल हल्का PPI 149 के नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 200 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। लीगी हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी मुमकिन तौर पर कामयाब हो रहे हैं और शुएब सिद्दीकी को अब तक 40,198 वोट्स मिले हैं और 40,198 वोट लेकर शुएब सिद्दीकी पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ेशान रशीद 23,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अब तक के ये नताइज हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिटी 42 आपसे शेयर कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। देखते रहिए सिटी 42।